क्वेश्चन 4 पार्ट 9 1 3 9 27। डॉट डॉट। तो पहले हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 है 3 माइनस a1 है 1, माइनस करेंगे आ जाएगा 2। अब हम निकालेंगे d2। ये होता है a3 माइनस a2। a3 है 9 माइनस a2 है 3, आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने देखा सिंस d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो the given list of numbers does not form an AP। यानी ये जो संख्याएं हमें दी हुई हैं ये सभी संख्याएं AP में नहीं हैं, इसलिए हम इसके आगे के 3 टर्म्स को ज्ञात नहीं कर सकते। पार्ट 10 a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट। तो पहले निकालना है हमें d1 a2 माइनस a1। a2 है 2a माइनस a1 के जगह पे a है, इसमें से माइनस करेंगे 2a में से a जाएगा तो a बचेगा। इसी प्रकार अब हमें आगे निकालना है d2 a3 माइनस a2। a3 है 3a माइनस a2 की जगह पर है 2a। 3a में से 2a जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है a बचेगा यानी कि 1a। तो यहाँ पर d1 d2 दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सिंस d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू a। So the given list of numbers forms an AP। The next 3 terms are, अगले 3 पद। तो यहाँ पे अंतिम पद कौन सा है 4a। यहाँ पर हम लिख देंगे 5th टर्म। यहाँ पे 4 टर्म पहले ही हमें गिवन है 1 2 3 4। तो अगला टर्म हमारा होगा 5th टर्म इज इक्वल टू 4th टर्म हमें दिया हुआ है 4a। इसमें हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, हमें पता है कॉमन डिफरेंस a है, ऐड कर देंगे a तो ये हो जाएगा 5a। इसी प्रकार नेक्स्ट 6th टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म 5a, ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस आएगा 6a। नेक्स्ट टर्म 7th टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म 6a, ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस आएगा 7a। तो यही तीनों इसके आंसर है। पार्ट 11 a स्क्वायर a क्यूब a4 डॉट डॉट डॉट। d1 कॉमन डिफरेंस यानी कि d1 हम निकालेंगे पहले a2
माइनस A1 इज इक्वल टू A2 है A स्क्वायर माइनस और A1 है A। इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। A हम कॉमन लेंगे तो आएगा A माइनस 1। अब हमें निकाल लेना है D2। A3 माइनस A2, तो A3 की जगह पर है A क्यूब माइनस और A2 के स्थान पर है A स्क्वायर। कॉमन लेंगे, A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो A माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि दोनों जो है कॉमन डिफरेंस D1 D2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 therefore so the given list of numbers does not form an AP। जब ये दी हुई संख्याएं AP के फॉर्म में नहीं है तो हम जो है इसके अगले 3 टर्म्स को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यही इसका आंसर है। पार्ट 12 √2, √8, √18, √32। तो D1 पहले फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1 √8 माइनस √2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 माइनस √2, 2 √2 माइनस √2, इसे सॉल्व करेंगे। √2 कॉमन लेंगे, 2 माइनस 1, तो यहाँ बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1 √2 इसे लिख सकते हैं √2। अब इसी प्रकार हमें निकाल लेना है D2। A3 माइनस A2, A3 के स्थान पे √18 माइनस A2 की जगह पे √8। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 √2 माइनस, ये हो जाएगा 2 √2। अब यहाँ पर क्या करना है, √2 हमें कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से 3 माइनस 2 आ गया 1 √2, इसे लिख सकते हैं √2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू √2, सो the given list of numbers forms an AP। दी हुई संख्याएं AP में हैं, तब इसके अगले हम 3 पद निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो 4th टर्म जो हमारा लास्ट है वह है √32। लास्ट टर्म हमारे पास है √32 और निकालने में 5th टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म हमारे पास है √32, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 यहाँ से पेयर बन जाएगा, √ से बाहर आ जाएगा 4 √2। तो यहाँ पर 4 √2 है, इसका 5th टर्म हमें निकालना है। तो लास्ट टर्म 4 √2 प्लस करेंगे कॉमन डिफरेंस √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 √2। इसी प्रकार 6th टर्म निकालेंगे, 6th टर्म 5th टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 5th टर्म आया है 5 √2 प्लस √2, ये आएगा 6
√2। इसी प्रकार 7th टर्म हम निकाल लेंगे इज इक्वल टू 6 √2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2 आ गया 7 √2। तो यही तीनों इसके आंसर हैं। पार्ट 13 √3 √6 √9 √12 डॉट 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 d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 a2 √6 माइनस a1 √3। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो इसे हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3। कॉमन लेंगे तो √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। अब निकाल लेना हमें d2। d2 के लिए फार्मूला a3 माइनस a2। तो a3 के स्थान पर √9 माइनस और a2 की जगह पे √6। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम तोड़ सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस, इसे तोड़ सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2। कॉमन लेंगे तो √3 माइनस √2 बचेगा। यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस d1 इज नॉट इक्वल टू d2 सो the given list of numbers does not form NAP। ये इसका आंसर है। पार्ट 14 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट 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 निकाल लेंगे हम d1 कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 है 3 का स्क्वायर माइनस a1 है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आ जाएगा 8। इसी प्रकार निकाल लेना है d2 a3 माइनस a2। तो a3 के स्थान पर 5 का स्क्वायर माइनस a2 के स्थान पर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा इसमें से 16। तो यहाँ पर हमने ये देखा सिंस d1 इज नॉट इक्वल टू d2 सो the given list of numbers does not form NAP। ये इसका आंसर है। पार्ट 15 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस d1। इसके लिए फार्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 यहाँ पर दिया हुआ है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस a1 हमें 1 का स्क्वायर गिवन है। सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25 1 का स्क्वायर 1 आ गया 24। इसी प्रकार निकाल लेंगे d2। इसके लिए फार्मूला a3 माइनस a2। तो a3 के स्थान पर 7 का स्क्वायर माइनस a2 के स्थान पे 5 का स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस करेंगे आ जाएगा 24। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है सिंस d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 24 सो the given list of numbers forms NAP। यानी जो दी हुई संख्याएं हैं वह AP के फॉर्म में हैं, तब हम इसके अगले 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। The next
3 टर्म्स आर, यहाँ पे 4 टर्म्स हमें दिया हुआ है, इसका नेक्स्ट अगला टर्म होगा फिफ्थ टर्म्स इज इक्वल टू लास्ट फोर्थ टर्म 73 है, इसमें ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस 24, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 to 9 97, सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म में 97, ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस 24, तो ये हो जाएगा 7, 4 को ऐड करेंगे 11, 9 to 11 और 1 12, 121। इसी प्रकार सेवन्थ टर्म को फाइंड करेंगे, सेवन्थ टर्म इज इक्वल टू सिक्स्थ टर्म कितना है 1 to 1 है, 1 to 1 ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस 24, तो ये हो जाएगा 4 1 5, 2 2 4 1, 145। ये है इसके आंसर्स।